नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो दोस्तों, हम राजस्थान भूगोल लेकर चल रहे थे। राजस्थान भूगोल में आज अपना टॉपिक है दोस्तों राज्य में सिंचाई परियोजनाएं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है 24। इससे पहले हमने दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट 21, 22 और 23 ये 3 प्रैक्टिस सेट हमें राजस्थान में झीलों से संबंधित पढ़े थे। और आज हम नया चैप्टर लेंगे, वो है राज्य में सिंचाई परियोजनाएं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे राज्य में सिंचाई परियोजनाएं प्रैक्टिस सेट 24। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक खेती सिंचाई के किस साधन से की जाती है? ए कुओं व नलकूपों द्वारा, बी है नदियों द्वारा, सी है नहरों द्वारा, डी है तालाबों द्वारा। राज्य में सर्वाधिक खेती सिंचाई के किस साधन से की जाती है? दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र आपके गंगानगर में स्थित है और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद के बाद दूसरे नंबर आता है आपका बाड़मेर का। तो सर्वाधिक खेती है जो सिंचित क्षेत्र है आपके श्री गंगानगर में। यहाँ पर पूछा गया है राज्य में सर्वाधिक खेती सिंचाई के किस साधन से की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुओं व नलकूपों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। लगभग दोस्तों आपके 66.54% है जो आपके कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुल सिंचाई के साधनों में से 66.54% आपके कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। और दोस्तों कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके जयपुर जिले में की जाती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपकी की जाती है राज्य में सिंचाई आपके नहरों द्वारा 31.09% जो आपके नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपके श्री गंगानगर में की जाती है। और दोस्तों तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है आपके भीलवाड़ा में की जाती है, जो कि तालाबों द्वारा 2.37% खेती कहना मतलब सिंचाई के साधन से कृषि की जाती है। ये आपका प्रतिशत है इनका, सर्वाधिक कुओं एवं नलकूपों के द्वारा, उसके बाद नहरों द्वारा, उसके बाद तालाबों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कुओं व नलकूपों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य क्षमता वाली सिंचाई परियोजनाएं किस श्रेणी में आती है? ए वृहद सिंचाई परियोजनाएं, बी है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, सी है लघु सिंचाई परियोजनाएं और डी है अति लघु सिंचाई परियोजनाएं। दोस्तों राज्य में है आपके जो सिंचाई परियोजनाएं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है वृहद, दूसरी है मध्यम और तीसरी है लघु या अति लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो दोस्तों आपके 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर है, 0 से लेकर 2000, 2K लिख रहा हूँ, K का मतलब यहाँ पे 1000 है। तो 0 से लेकर 2K के मध्य जो भी आपकी परियोजनाएं आती है हेक्टेयर के मध्य, वो होती है आपके लघु या अति लघु। ठीक है, मध्यम परियोजनाएं होती है दोस्तों, वो आपके 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य क्षमता वाली सिंचाई परियोजनाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य क्षमता वाली सिंचाई परियोजनाएं आपकी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं के अंतर्गत आती है। और 10,000 से अधिक हेक्टेयर क्षमता वाली सिंचाई परियोजनाएं आपके वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। जैसे वृहद सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है? भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना है, माही सिंचाई परियोजना है, ठीक है, व्यास सिंचाई परियोजना है, ये सब वृहद सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजनाएं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नहीं है? ए भाखड़ा नागल परियोजना, बी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी है व्यास परियोजना, डी है माही परियोजना। कौन सी सिंचाई परियोजना है जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय का मतलब है दोस्तों जिससे सिंचाई भी की जाती है, पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है, बिजली भी उत्पादित की जाती है और दूसरी ऊर्जा भी यहाँ पर उत्पादित की जाती है। यानी कि जिस परियोजना का आपके निर्माण है या जो आपके परियोजना शुरू की गई है वो अन्य एक उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई है। तो दोस्तों बहु सिंचाई परियोजना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपके बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना नहीं है। इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों सिंचाई परियोजना है एक,
ठीक है, जिसके आपके पेयजल सुविधा तो बहुत कम प्राप्त होती है, लेकिन सिंचाई परियोजना एक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? ए है 1958 ईस्वी, बी है 1972 ईस्वी, सी है 1984 ईस्वी, डी है 1931 ईस्वी। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को आपके राज्य की मरुगंगा कहा जाता है, ठीक है। मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। और दोस्तों, राज्य की जीवन रेखा भी आपके इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर के जो जनक है दोस्तों, वो है आपके कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर के जनक कौन है? कंवर सेन है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है आपके सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है बांध हरिके बैराज। तो हरिके बैराज बांध से आपके इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में राजस्थान नहर का नाम बदलकर आपके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। अगर डेट पूछ ली जाए दोस्तों, तो दोस्तों डेट याद रखना, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की मौत का दिन है ये 31 अक्टूबर। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को राजस्थान नहर का नाम बदलकर आपके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है दोस्तों 449 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें आपके दो भागों में, एक तो है राजस्थान फीडर और एक है मुख्य भाग। राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य भाग की लंबाई है 445 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 649 किलोमीटर। तो राजस्थान नहर का नाम 31 अक्टूबर 1984 को बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? ए ओखला बैराज बांध, बी भाखड़ा नागल बांध, सी है नागल बांध और डी है हरिके बैराज बांध। इंदिरा गांधी नहर, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर, ठीक है। तो दोस्तों, ये नदी आपके जो इंदिरा गांधी नहर है, या इसको राजस्थान नहर कहते थे पहले, ये आपके सतलज और व्यास नदी के संगम पर बांध बना हुआ है। किस नदियों के? सतलज और व्यास। तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों, वो बना है आपके हरिके बैराज बांध। तो सतलज व व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है। यहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई अभी मैंने बताई थी कितनी किलोमीटर? 449 किलोमीटर है कुल, जिसको आपके इंदिरा गांधी नहर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका राजस्थान फीडर और दूसरा है आपके मुख्य भाग। राजस्थान फीडर की तो लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य भाग की आपके 445 किलोमीटर, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर आपके हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है लिफ्ट नहर, सूची 2 है लाभान्वित जिले। ए दे रखा है जयनारायण व्यास, सामने दे रखा है बीकानेर नागौर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, सामने दे रखा है जोधपुर बीकानेर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जोधपुर जैसलमेर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़ चूरू। अब आपके नीचे कूट दे रखा है अब सद। तो पहला दे रखा है 3 1 2 4, दूसरा दे रखा है 2 4 3 1, तीसरा दे रखा है आपके 3 4 1 2 और चौथा दे रखा है 2 4 1 3। तो आपको सही सुमेलित करना है कौन सा जो आपका उत्तर सही है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, पहले मिलान करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास से आपके जोधपुर और जैसलमेर जिले सिंचित होते हैं। जोधपुर और जैसलमेर जिले, यानी कि ए में आ जाएगा 3। तो देखो आपके 1 और 3 इन दोनों में आगे 3 3 दे रखा है, यानी कि आपका 2 2 और 4 इनको छोड़ दो। अब बात करते हैं चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम है दोस्तों आपके हनुमानगढ़ और चूरू जिले को सिंचित करती है। तो दोस्तों दो नंबर में आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पहला नहीं है, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सी राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 3 4 1 2, यानी कि ए में आएगा 3, बी में आएगा 4 और पन्नालाल बारूपाल है ये आपके बीकानेर नागौर में, और डॉक्टर करणी सिंह है ये आपके जोधपुर और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी या 3 नंबर।
अगला क्वेश्चन है मेजा बांध किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी टोंक, सी भीलवाड़ा, डी उदयपुर। मेजा बांध, मेजा बांध दोस्तों, मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? कोठारी नदी। कोठारी नदी कहां से निकलती है? कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में, वहां से कोठारी नदी निकलती है और कोठारी नदी पर आपके भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ए चिनाब, बी यमुना, सी सतलज, डी झेलम। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा और नागल ये दोनों बांध है, ठीक है। जो आपका नागल बांध है दोस्तों, नागल बांध आपके पंजाब जिले में स्थित है। नागल किस में है? पंजाब जिले में। और भाखड़ा है जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि दोनों सीमा पर स्थित है। ये दोनों बांध दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित बांध है। तो दोस्तों नागल बांध है या भाखड़ा नागल, ये दोनों बांध है जो आपके सतलज नदी है, सतलज नदी पर बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नागल बांध या भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी में। नागल बांध तो पंजाब में स्थित है, भाखड़ा बांध आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नागल बांध से दो नहरें निकाली गई है। एक तो है बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर, ठीक है। और दूसरी आपके भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर है पंजाब को सिंचित करती है और जो भाखड़ा नहर है हनुमानगढ़ जिले को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी अलवर, डी डूंगरपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों एक है आपके सोम कागदर। सोम कागदर है जो आपके सोम नदी पर स्थित है। सोम कागदर, सोम कागदर बांध है, ये आपके सोम नदी पर स्थित है। सोम कमला बांध है दोस्तों, ये भी एक बांध है सिंचाई परियोजना, ये भी आपके सोम नदी पर स्थित है। सोम कागदर उदयपुर में स्थित है, जबकि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है दोस्तों आपके सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोम कमला अंबा बांध या सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ए काली सिंध, बी बनास, सी बाणगंगा, डी है गंभीर। बिशलपुर बांध दोस्तों, बिशलपुर बांध है आपके टोंक जिले में है। कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में। तो दोस्तों टोंक जिले में आपके बिशलपुर बांध है, बनास नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? बनास नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से है? ए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बी है भीलवाड़ा टोंक, सी है बीकानेर जोधपुर और डी है बाड़मेर जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर से आपकी लिफ्ट नहर निकाली गई है दोस्तों, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले हैं जो आपके लाभान्वित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, चूरू और थोड़ा सा झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू है जो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिंचाई परियोजना से ग्रीष्म काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल प्राप्त होता है? ए व्यास परियोजना, बी है भाखड़ा नहर परियोजना, सी है थीन बांध परियोजना और डी है उक्त सभी। निम्न में से किस सिंचाई परियोजना से ग्रीष्म काल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना। व्यास परियोजना से यानी कि व्यास नदी से आपके इंदिरा गांधी नहर में जल उपलब्ध करवाया जाता है ग्रीष्म काल में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्यास नदी पर दोस्तों दो बांध बने हुए, एक तो है आपका पोंग बांध, ठीक है, और दूसरा है पंडोह बांध। इन दोनों बांधों से आपके इंदिरा गांधी नहर को जो जल प्राप्त होता है। और दोस्तों व्यास परियोजना आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और यह बहुउद्देशीय परियोजना है व्यास परियोजना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसी वाक्कल परियोजना का संबंध किस जिले से है? ए पाली, बी राजसमंद, सी सिरोही, डी उदयपुर। मानसी वाक्कल परियोजना दोस्तों, मानसी वाक्कल दो नदियां हैं आपके, ठीक है। ये दोनों नदियां आपके फुलवारी की नाल से निकलती है। कहाँ से? फुलवारी की नाल अभियान से। इनका उद्गम है फुलवारी की नाल अभियान उदयपुर से होता है।
कहाँ से होता है? उदयपुर। मानसी और वाकल के संगम पर उदयपुर में देवास नामक स्थान पर, कहाँ पे? देवास नामक स्थान पर मोहनलाल सुखाड़िया बांध बना हुआ है। कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया बांध। कहाँ पे? देवास उदयपुर में मानसी और वाकल के संगम में। तो दोस्तों मानसी वाकल परियोजना का संबंध आपके उदयपुर जिले से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अंतर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या नहर से है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी है गंग नहर, सी है चंबल नदी, डी है बनास नदी। अंतर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस नदी या नहर से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अंतर लिफ्ट परियोजना है आपके 12 में स्थित है चंबल नदी पर। दोस्तों चंबल नदी से आपके 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 2 तो आपके कोटा जिले को सिंचित करती है और 6 लिफ्ट नहरें आपके 12 जिले को सिंचित करती है। ठीक है, कोटा जिले को तो 2 लिफ्ट नहरें सिंचित करती है, जबकि 12 को 6 लिफ्ट नहरें। तो अंतर कहाँ पे स्थित है? 12 में स्थित है और चंबल नदी पर बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की? ए स्वीडन, बी जापान, सी विश्व बैंक, डी है रूस। नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वितीय चरण हेतु किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश ने जो नागौर लिफ्ट कैनाल के द्वितीय जो परियोजना है उसके द्वितीय चरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है? ए है गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना, बी है गंभीर बांध नदी सिंचाई परियोजना, सी है सोम कागदर परियोजना और डी है सई बांध परियोजना। चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों आपके बेड़ज और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो दोस्तों गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना है आपके चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बनास नदी की सहायक नदी मोरेल नदी पर स्थित मोरेल बांध से लाभान्वित जिले कौन से हैं? ए है अलवर भरतपुर, बी है जयपुर भरतपुर, सी है सवाईमाधोपुर दौसा और डी है दौसा जयपुर। बनास की सहायक नदी मोरेल नदी पर स्थित मोरेल बांध। दोस्तों मोरेल बांध है ये आपके सवाईमाधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सवाईमाधोपुर में। तो दोस्तों इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं वो है आपका सवाईमाधोपुर और दौसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है तकली, हरिश्चंद्र व गोपालपुरा परियोजनाओं का संबंध किस जिले से है? ए जयपुर, बी कोटा, सी चित्तौड़गढ़, डी दौसा। तकली परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, गोपालपुरा परियोजना आदि परियोजनाओं का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा जिले से है। ठीक है, तकली परियोजना है, हरिश्चंद्र परियोजना है, गोपालपुरा परियोजना है, इसके अलावा आपकी सावन भादो परियोजना है, आलनिया परियोजना है, ये सारी की सारी आपके कोटा जिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। अगला क्वेश्चन है कोटा जिले की हरिश्चंद्र बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए चंबल, बी परवण, सी काली सिंध, डी है पार्वती। हरिश्चंद्र बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटा जिले में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध नदी पर कोटा जिले में हरिश्चंद्र बांध परियोजना स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम स्थान होता है आपके देवास मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? देवास मध्य प्रदेश से होता है। ये झालावाड़ से राज्य में प्रवेश करती है। झालावाड़, बारा और कोटा में नांदेरा नामक स्थान पर आपके चंबल में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? नांदेरा नामक स्थान में, नांदेरा कोटा में आपके चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंध। तो दोस्तों इसका हरिश्चंद्र बांध है आपके काली सिंध नदी पर कोटा में बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है राज्य की वह सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने की जाती है। ए है भीखाबाई सागवाड़ा नहर, बी है यमुना नहर परियोजना, सी है नर्मदा नहर परियोजना, डी है सिद्धमुख नहर परियोजना।
वह सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। राज्य की एकमात्र परियोजना है दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें आपके फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना आपके 2008 में प्रारंभ की गई। नर्मदा नहर परियोजना है दोस्तों आपके गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से आपके नर्मदा नहर निकाली गई है। नर्मदा नहर से आपके जालोर और बाड़मेर जिले सिंचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है औराई बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी चित्तौड़गढ़, डी राजसमंद। औराई परियोजना, औराई बांध दोस्तों औराई बांध है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो औराई बांध परियोजना आपके चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। औराई बांध परियोजना है। इसके अलावा वागन परियोजना है, गोसुंडी बांध है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? ए झालावाड़ बारा, बी कोटा बारा, सी है कोटा बूंदी और डी है कोटा चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर बांध दोस्तों बहुत सारी किताबों में दे रखा है जवाहर सागर बांध है आपके कोटा जिले में स्थित है, लेकिन जवाहर सागर बांध है आपके कोटा और इसके साथ है बूंदी, कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। जवाहर सागर बांध है आपके कोटा बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आलनिया परियोजना का संबंध किस जिले से है? ए बारा, बी कोटा, सी झालावाड़, डी सिरोही। आलनिया परियोजना दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा था आलनिया परियोजना है, इसके अलावा सावन भादो परियोजना है, ठीक है। उसके अलावा आपके तकली परियोजना है, हरिश्चंद्र परियोजना है और गोपालपुरा परियोजना है। ये सारी की सारी परियोजनाएं आपके कोटा जिले से संबंधित है। किससे? कोटा जिले से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोटा से। आलनिया परियोजना किस जिले से संबंधित है? कोटा जिले से। अगला क्वेश्चन है राज्य में वर्षा जल संचयन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ए सीकर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी उदयपुर। राजस्थान में या राज्य में वर्षा जल संचयन योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? दोस्तों वर्षा जल संचयन योजना का शुभारंभ किया गया था आपके 7 दिसंबर। कब किया गया? 7 दिसंबर 2004 को। तो 7 दिसंबर 2004 में राज्य में वर्षा जल संचयन योजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, और ये किया गया था आपके सीकर जिले से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सीकर जिले से 7 दिसंबर 2004 को राज्य में वर्षा जल संचयन योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है सांकड़ा व रैणी बांध किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी अलवर, डी भरतपुर। सांकड़ा व रैणी बांध सांकड़ा व रैणी बांध तो दोस्तों सांकड़ा व रैणी बांध है आपके अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी है चंबल नदी, सी है बनास नदी और डी है गंग नहर। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपके दिमाग में आया होगा इंदिरा गांधी देखते हुए आप इंदिरा गांधी नहर पर चले गए होंगे, लेकिन ये आपका गलत होगा। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है दोस्तों आपके चंबल नदी पर निर्माणाधीन है, चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों चंबल नदी पर आपके 8 लिफ्ट परियोजना है। कितनी? 8 लिफ्ट, जिसमें से 2 लिफ्ट परियोजनाएं आपके कोटा जिले को सिंचित करती है और 6 आपके 12 जिले को सिंचित करती है, ठीक है दोस्तों। तो आपके जो आपके इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है जो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नहर परियोजना प्रारंभ कब की गई? ए है मार्च 2006, बी है मार्च 2007, सी है मार्च 2008 और डी है मार्च 2009। नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों नर्मदा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो दोस्तों नर्मदा नहर है नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है, जो कि आपके राजस्थान में सिल्लू गांव जालोर से सिल्लू गांव
जालोर से राज्य में प्रवेश करती है और जालोर और बाड़मेर जिले को सिंचित करती है। तो दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना का शुभारंभ किया गया था मार्च 2008 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भादरेड़ा लिफ्ट नहर किस नदी या नहर पर स्थित है? ए नर्मदा नहर, बी है यमुना नहर, सी है इंदिरा गांधी नहर, डी है गंग नहर। भादरेड़ा लिफ्ट नहर किस नदी या नहर पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भादरेड़ा लिफ्ट नहर है आपके जालोर जिले में नर्मदा नहर पर स्थित है। दोस्तों जालोर जिले में नर्मदा नहर पर 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। एक तो आपके शिव सांचौर लिफ्ट नहर, दूसरी है भादरेड़ा लिफ्ट नहर और तीसरी है आपके पनोरिया लिफ्ट नहर। तो ये नर्मदा नहर पर आपके सांचौर जिले में बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? ए नर्मदा नहर, बी भरतपुर नहर, सी है यमुना नहर, डी है गंग नहर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग नहर सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। दोस्तों गंग नहर का निर्माण आपके 1927 ईस्वी में बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया, तो उसी समय से आपके यहाँ पर इस नहर से सिंचाई की जा रही है। तो दोस्तों गंग नहर है आपके प्रथम राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? ए झेलम, बी व्यास, सी सतलज, डी चिनाब। गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग नहर है आपके हुसैनीवाला से। कहां से? हुसैनीवाला से। हुसैनीवाला कहाँ है? तो दोस्तों हुसैनीवाला आपके पंजाब में है। तो हुसैनीवाला से आपके सतलज नदी से गंग नहर निकाली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं दोस्तों, और जो आपको डेली प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रही जा रही है इनसे प्रैक्टिस जरूर करें। एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और थोड़ा घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो दोस्तों आप रोजाना प्रैक्टिस सेट करोगे, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करोगे तो मेरा मानना है कि आप काफ़ी हद तक अपने खुद में सुधार कर सकेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।